तो हेलो एनिमल लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 को। तो दोस्तों मैं कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, तभी आपको पूरी एपिसोड समझ में आएगी, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा और आप एनिमे को मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन ट्रैक फील्ड को ज्वाइन कर लेता है और कोबरा टीचर की तो फट जाती है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर जिनचुल का साथी दिखाई पड़ता है और वहाँ पर वो खाना खा रहा होता है और वह जिनचुल से कहता है अभी तक आप इस बारे में जांच कर रहे हैं जो उस दिन पुलिस स्टेशन में अपना क्राइम कबूल करने आए थे, क्या आपने उस दिन सचमुच कुछ देखा था? जिनचुल कहता है किस दिन? तभी वह ऑफिसर कहता है कम ऑन सर, आप जानते हैं मैं किस दिन का बात कर रहा हूँ। मतलब है कि उस दिन क्रिमिनल गोदाम से गायब हो गया था, आपको कुछ दिखाई दिया था? तभी जिनचुल फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है कि वह चींटी थी, एक चींटी मॉन्स्टर, जिसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह ऑफिसर कहता है एक चींटी मॉन्स्टर, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई विशालकाय चींटी के समान हो। तभी जिनचुल कहता है वह पक्का एक चींटी ही थी, लेकिन एक आदमी उसके पास से गुजर रहा होता है और वह यह बात सुनकर रुक जाता है और वह जिनचुल की कोई और नहीं बल्कि टीचर कोबरा ही था। और बाद में हमें स्कूल का ग्राउंड दिखाई पड़ता है जहाँ पर वह सभी क्लब के मेंबर रनिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारा गोल नेशनल जीतना है। तभी एक मेंबर कैप्टन से कहता है कि रुको कैप्टन, हमारा गोल रीजनल कंपटीशन जीतना नहीं है। और तभी कैप्टन उससे कहता है चलो चलो भी अपना गोल हायर रखो, मेरी बात को रिपीट करो, नेशनल जीतना है। और वह सभी कहते हैं चलो चलो नेशनल जीते। और तभी हमें जिन उनके साथ रन करता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन ने भी इन्वो के साथ ड्रैग फील्ड को क्लब को ज्वाइन कर लिया था, जिनकी रनिंग करते करते हालत खराब हो चुकी थी। और तभी हमें जिनवो उनके साथ दौड़ता दिखाई पड़ता है और तभी जिनवो अपने मन में सोचता है कि जिन ने मेरे साथ यह क्लब ज्वाइन क्यों किया है, और वह प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के लिए हायर कर रहा था। और तभी बेलिन बाहर आता है और जिन से कहता है माय किंग, ह्यूमंस कितने मूर्ख प्राणी हैं। और तभी हमें जिन अपने मैजिक से जो जिन पर करता है और जिन कहता है कि क्या हो रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। और तभी जिन अपनी पूरी स्पीड से क्लब के सभी मेंबरों को पीछे छोड़ देता है और वह सभी हैरान हो जाते हैं। तभी कैप्टन कहता है नए रिक्रूट कितने तो साफ दौड़ रहे हैं, उनके सीनियर होने के नाते हमें भी इन्हीं गेम को बेहतर बनाना होगा। और तभी हमें कोबरा दिखाई पड़ता है और वह जिनचुल से कहता है क्या वो एंट मॉन्स्टर ह्यूमंस की तरह दिखाई दे रहे हैं? और तभी कोबरा कहता है वो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे माफ करो, मुझे सच कुछ नशे में होना चाहिए। मैं आप दोनों को आपकी बातचीत पर रोकता हूँ। और जिन कोबरा को कहता है रुको वो चींटी, क्या आप मुझे आपके बारे में और बता सकते हैं? और बाद में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवो अपने मन में सोचता है यह मुझ पर सचमुच कड़ी नजर रख रहा है। और तभी वेलन बाहर आता है और जिनसे कहता है माय किंग, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इसे ह्यूमन की मेमोरी को मिटा दिया जाए और इसकी एबिलिटी को छीन लिया जाए? और तभी जिन कहता है अभी नहीं, चलो थोड़ी देर और इस पर नजर रखें। और तभी हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचुल खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है कि उन अपराधियों द्वारा देखे गए वो मॉन्स्टर, वो टीचर द्वारा उन स्टूडेंट के आसपास देखे जाने वाले मॉन्स्टर के बीच में किसी प्रकार का कनेक्शन होना चाहिए। बाकी यह सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का अनुमान है। प्रॉब्लम तो यह है कि मुझे बच्चे मॉन्स्टर के बारे में कैसे पूछना चाहिए? और जिनचुल अपने मन में सोचता है कि मुझे उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम शैडो मॉन्स्टर के बारे में जानते हो? चींटी के बारे में क्या ख्याल है जो ह्यूमन की तरह 2 पैरों पर चल सकती है? और बाद में जिनचुल कहता है उसे ब्लेम नहीं करूंगा अगर वह सोचेगा कि यह पागल है। और तभी जिनचुल के पास एक शैडो बहुत ही स्पीड से आ जाती है और जिनचुल उसे नोटिस कर लेता है और घबराते हुए कहता है इस स्कूल में कुछ चल रहा है और कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। और तभी हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और तभी जिनवो कहता है क्या इसने मेरे शैडो गार्ड को देख लिया है? तभी जिनचुल क्लासरूम में आ जाता है। जिनवो उसे देखकर कहता है मैं हंटर एसोसिएशन के पुराने चेयरमैन गो चिनचुल से उम्मीद नहीं करूंगा, आपके पास पास्ट की कोई भी मेमोरीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति अभी भी उतनी ही शार्प है। और तभी एक टीचर जिनचुल से कहता है आप एक पुलिस ऑफिसर हो। तभी जिनचुल टीचर से कहता है आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिंजिनवो नाम के एक स्टूडेंट से पूछना है। और तभी जिनवो उठकर जिनचुल से बात करने के लिए जाता है और एक लड़का कहता है वह एक पुलिस ऑफिसर जिनवो से बात करने के लिए आया है। और तभी एक लड़की उसे कहती है वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। और बाद में जिनवो और जिनचुल क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं और जिनचुल जिनवो से कहता है माफ करना, मैंने तुम्हारे लेसन में इंटरफेयर किया। तभी जिनवो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और तभी जिनवो अपने मन में
अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है, मैंने कई वर्षों से इसे देखा नहीं है। अगर तो मैं उस समय को ध्यान में रखूं जब मैं डायमेंशन रिप में खो गया था। अब कई वर्ष हो गए हैं, मुझे उसे देखकर खुशी हुई, लेकिन अगर मैं ऐसा भी व्यवहार करूंगा तो यह सोचेंगे कि मैं अजीब हूँ। और तभी जिनचुल अपने मन में सोचता है, यह स्टूडेंट किसी तरह अलग दिखता है, और जिन्हू की ओर आगे देखकर कहता है, एक यंग स्टूडेंट की आंखें ऐसी कैसे दिख सकती है। और जिन्हू जिनचुल से कहता है, क्या तुम कोई शैडो के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। और चींटी के बारे में जिन्हू एक ड्राइंग दिखाते हुए कहता है, क्या ये ड्राइंग तुम्हें कुछ देखकर याद दिलाती है? तभी जिन्हू अपने मन में सोचता है, वह ये आदमी तो जितना सोचा था उससे अच्छा कई गुना बेहतर ड्राइंग बनाता है। और जिन्हू उसे जवाब देता है कि हाँ। और तभी जिनचुल कहता है, क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? तभी जिन कहता है कि हाँ। तभी जिनचुल कहता है, तो यह चींटी मॉन्स्टर कौन है और तुम कौन हो? जिनचुल कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम देखो, मैं लंबे समय से इस मामले की जांच कर रहा हूँ। एनीवे, क्या तुमने कहा कि तुम इस मॉन्स्टर को पहचानते हो? तभी जिन्हू कहता है, क्या जो स्पेशल इन्फेक्ट वाला उस टीवी शो का मॉन्स्टर नहीं है जिसे छोटे बच्चे देखना पसंद करते हैं? यह सुनकर जिनचुल हैरान हो जाता है और जिनचुल का चेहरा देखने लायक होता है। जिनचुल जिन्हू से कहता है, आपके इस समय के लिए धन्यवाद, और उससे ड्राइंग छीन लेता है। जिन्हू कहता है, क्या बस आपने इसी बारे में बात करनी थी? जिनचुल कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे टीचर से बात कर ली थी। तुम्हें इसी कारण किसी भी परेशानी पड़ना नहीं चाहिए। तभी जिन्हू कहता है, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपके पोस्टर के ड्राइंग को देख सकता हूँ। और तभी वीरू बाहर निकलता है और जिन्हू से कहता है, अंकिंग बीज इस तरह के कच्चे कमजोर की मांग ना करें। और जिनचुल उसे ड्राइंग देते हुए कहता है, हाँ जरूर। और जिन्हू उसे थैंक्स कहता है और जिनचुल सीढ़ी से नीचे उतरकर जाने लगता है। और तभी गिरीश बाहर आता है और जिन्हू से कहता है, माय किंग, आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? तभी जिन्हू उसे बताता है कि बोलने की बीमारी भगवान का आशीर्वाद है, भले ही उसकी मेमोरी की कमी भगवान के उपकार के कारण के उपयोग करने का रिजल्ट है। और तभी गिरीश कहता है, क्या ऐसा है? और बाद में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियां किसी लड़के को घेर कर खड़ी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि सन जिन्हू था। तभी एक लड़की जिन्हू से पूछती है, अभी वह क्या था? और बाद में एक लड़की जिन्हू से पूछती है कि पुलिस ऑफिसर हमारे स्कूल में क्यों आए थे? और जिन्हू उसे बताता है कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ और उसके पास कुछ था जिसके बारे में वह मुझे पूछना चाहता था। और तभी एक लड़की कहती है, वह कितना कूल है, तुम्हारी दोस्ती एक पुलिस ऑफिसर से है, वह तो अच्छा ही होगा। लड़कों ने कहा कि तुम्हारी बॉडी काफी सुंदर है, क्या वह सच है? क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? और तभी जिन्हू कहता है, क्या? और तभी वह लड़की कहती है, कल मैंने जिन्हू को ट्रैक फील्ड क्लब के सीनियर के साथ दौड़ते देखा था, वह देखो इसके कंधे में कितने चौड़े हैं। तभी जिन्हू कहता है, क्या? और तभी कोई इस लड़की को पीछा कर रहा था, और यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे जिन्होंने पहले भी जिन्हू को परेशान किया था। और उनमें से एक लड़का जिन्हू की पैर पर जोर से मारते हुए कहता है, तुम तो काफी पॉपुलर हो चुके हो, पुलिस भी तुमसे मिलने आती है। और फिर वो लड़का जिन्हू के हैंड पर टैप करते हुए कहता है, जिन से कहता है, मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी याद आ रही थी, क्या इसे भी बदमाशी माना जाएगा? क्या तुमने उस पुलिस ऑफिसर को मेरी रिपोर्ट की? तुम इसे बाहर क्यों ले जाना चाहते हो? जबकि मैं अच्छे से पूछ रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी नाराजगी मिटा दो। और तभी अचानक से उस लड़की को कोई गर्दन से पकड़ लेता है, और वह कोई और नहीं बल्कि स्पोर्ट्स क्लब का कैप्टन था, और उसने एक साथ और लड़का आया था। और तभी कैप्टन उन लड़कों को कहता है, हमारे फेवरेट ट्रैक फील्ड क्लब से क्या लेना देना है तुम लोगों को? तभी जिन्हू कहता है, कैप्टन, आप और गूस यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमें पता चलता है कि वो लड़का कैप्टन के साथ आया था, उसका नाम गूस है। तभी कैप्टन कहता है, हम अपने इक्के को इन 4 बेवकूफ को पीटने से रोकने आए हैं। और तभी जिन्हू कहता है, कैप्टन प्लीज मजाक करना बंद करो। तभी कैप्टन हंसते हुए जिन्हू से कहता है कि हम तुम्हें बताना भूल गए थे कि हमने क्लब के न्यू मेंबर्स के लिए पार्टी का आयोजन किया है। जिन्हू, तुम और जंगल आज फ्री होना। जिन्हू कहता है, हाँ। तभी कैप्टन कहता है, स्कूल के बाद हम तुम दोनों से मिलने आएंगे। और तभी कैप्टन एंड ग्यूस उन 4 लड़कों को लेकर जाने लगते हैं। और तभी जिन्हू कैप्टन एंड ग्यूस से कहता है, अब उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी कैप्टन हंसते हुए कहता है, ये तो मुझे नहीं पता कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। क्या हमें इन लोगों को ट्रैक के आसपास हल्के काम के लिए ले जाना चाहिए? तभी ग्यूस कहता है, बढ़िया है, तो उन लोगों को ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं। तभी स्कूल में छुट्टी होने के बाद जिंगिल, कैप्टन, यूसी और सभी क्लब के मेंबर एक साथ जा रहे होते हैं। और कैप्टन जिन्हू से कहता है, आखिर वह लोग कौन थे
क्या तुम जानते हो हम उनके साथ गंभीर बातचीत करें? और तभी जिनवू कहता है, नहीं सब कुछ ठीक है, मुझे विश्वास है कि वह हमारे कंपटीशन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और तभी जिनवू को कुछ आवाज सुनाई देती है और जिनवू वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ से जिनचुल खड़ा होता है और जिनचुल कहता है कि मास्टर, क्या हम पहले से अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं? जिनवू जिनचुल की ओर देखता है और तभी कैप्टन जिनवू से कहता है, जिनवू ज्यादा देर तक मत करना, जब तक तुम पार्टी में नहीं आओगे तब तक हम जंजील को बंदी बनाकर रखेंगे। तभी जंजील कहता है, कैप्टन बात जिनवू जिनचुल से कहता है, मेरे फ्रेंड की जान दाव पर है, इसलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? तभी जिनचुल कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, क्या आप ये हैं? और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं कुछ कारणवश से वीडियो लेट अपलोड करूंगा, तो बेल आइकन भी प्रेस करके जरूर से रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।